पंजाब के एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। उन्होंने खुद ही गोली मार लिया है। गोली मारने के पहले 12 पेज का डिटेल नोट लिखा है। उस नोट में लिखा है कि किस तरीके से उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, और साइबर फ्रॉड कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का नहीं, 8 करोड़ का हुआ है। भारत में हजारों की संख्या में अब तक लोग साइबर फ्रॉड से परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग डिजिटल अरेस्ट से परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं। भारत में लोग घूसखोरी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, कमीशन खोरी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, सूदखोरी के कारण तो आए दिन घटनाएं आती रहती हैं जहां लोग आत्महत्या करते रहते हैं। कटमनी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तोलाबाजी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हवालाबाजी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ड्रग स्मगलर से परेशान होकर नशेड़ियों के माँ बाप आत्महत्या कर रहे हैं। मानव तस्करों से परेशान होकर माँ बाप आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बावजूद इन समस्याओं के मूल कारण और स्थायी समाधान पर चर्चा नहीं हो रही है। भारत में लोग फर्जी SC/ST केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी दहेज के केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी छेड़छाड़ और बलात्कार के केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस के केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। हमने न पुलिस रिफॉर्म किया, न जुडिशियल रिफॉर्म किया, न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, न सिटीजन चार्टर लागू किया, न पुलिस चार्टर लागू किया, न जुडिशियल चार्टर लागू किया, न एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया। भारत में थाने के भ्रष्टाचार से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तहसील से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, कचहरी के भ्रष्टाचार से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, कप्तान के ऑफिस के भ्रष्टाचार से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, और कलेक्टर के ऑफिस से भ्रष्टाचार के परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। लोग लेखपाल के भ्रष्टाचार से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, पटवारी के भ्रष्टाचार से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, कानूनगो के, पेशकार के, तहसीलदार के भ्रष्टाचार से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन न संसद में चर्चा हो रही है भ्रष्टाचार के ऊपर, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न मीडिया में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा कहां से होगी? जब हाई कोर्ट के जजों के यहां खुद ही बोरी भर भर के नोट मिल रहे हैं तो कहां से चर्चा होगी? यह कड़वी सच्चाई है। भारत में दुनिया भर की बातें होंगी, गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, दुनिया भर की बातें होंगी, खूब बतौलेबाजी होगी, संसद में तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी होगी, शेरो शायरी होगी। लेकिन जिसके कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। और इस भ्रष्टाचार के कारण हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, पारसी भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है। इस भ्रष्टाचार के कारण ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, वैश्य भी परेशान है, दलित भी परेशान है। इस भ्रष्टाचार के कारण तमिल भी परेशान है, तेलुगु भी परेशान है, गुजराती भी परेशान है, बंगाली भी परेशान है, बिहारी भी परेशान है, और उत्तर प्रदेश के भी लोग परेशान हैं। लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। और जबकि भ्रष्टाचार में गारंटी के साथ कहता हूं 90% भ्रष्टाचार साल भर के अंदर खत्म हो सकता है। ये 90% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी साल भर के अंदर खत्म हो सकती है। 90% साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट साल भर के अंदर खत्म हो सकता है। 90% ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग साल भर के अंदर खत्म हो जाएगी। फर्जी केस बंद हो जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। ये जो फर्जी शिकायत होती है, फर्जी FIR होती है, फर्जी जांच होती है, ये सब बंद हो जाएगा। फर्जी गवाही बंद हो जाएगी। लेखपाल, पटवारी पैसा मांगना तो छोड़िए, देने पे भी नहीं लेंगे। ऐसा सिस्टम बन सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई लाइलाज समस्या नहीं है। बस भयबिन होए न प्रीत वाला सिद्धांत लागू करना पड़ेगा, सठे साठम समाचार सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। अगर चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून है तो भारत में क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून है तो भारत में क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर चीन में भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने का प्रावधान है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? अगर सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट का कानून है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? सिंगापुर में ड्रग स्मगलर्स को फांसी देने का कानून है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ खतरनाक कानून बनाया, कठोर कानून बनाया, तो भारत में क्यों नहीं बन रहा है? भारत की समस्या लाइलाज नहीं है, लेकिन यह केवल बतौलेबाजी से ठीक नहीं होगी। इसके लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा। क्यों नहीं हम भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू कर रहे हैं और पुलिस चार्टर लागू कर रहे हैं? क्यों नहीं हम सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदलने के लिए एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड और यूनिफॉर्म जुडिशियल चार्टर लागू कर रहे हैं? क्यों नहीं भारत की हम सड़ी हुई अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के लिए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कर रहे हैं? क्यों हम फर्जी शिकायत, फर्जी गवाही, फर्जी मुकदमा, फर्जी जांच, इसको खत्म करने के लिए एक हम सिटीजन चार्टर लागू करते हैं? भैया देखो, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएगा या बनवाएगा, या जो फर्जी गवाही करेगा, जो फर्जी शिकायत करेगा, उसकी सिटीजनशिप खत्म कर देंगे, बंद हो जाएगा, आराम से बंद हो जाएगा। लोग आखिर आत्महत्या कर रहे हैं ना, और एक दो नहीं, अगर आप टोटल आत्महत्या देखिए, परेशान होके
तो ये संख्या लाखों में जाएगी। हर साल लाखों लोग भारत में इस घटिया कानूनों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। किसी की जमीन पे कब्जा हो रही है, उसको 40 साल तारीख पे तारीख मिल रही है, उससे परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। किसी के सूदखोर से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारी पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों वाली चल रही है, 1861 वाली, आज भी वही कानून चल रहा है। तो कानून बदलना पड़ेगा। जब तक भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। और उसके लिए जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदला जाए और भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए। भ्रष्टाचार खत्म करना है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट को बदला जाए और करप्शन को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दिया जाए। करप्शन को, साइबर फ्रॉड को, डिजिटल अरेस्ट को, इसको, घूसखोरी को, इसको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दें। इसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, घूसखोरी, कमीशन खोरी, इसको हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें। उससे भ्रष्टाचार रुकेगा। भ्रष्टाचार, लोग मिलावटखोरी के कारण परेशान हो रहे हैं। सब कुछ नकली खा खा के मर रहे हैं लोग। नकली दाल, नकली आटा, नकली तेल, सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमारा ये फूड एडल्ट्रेशन एक्ट महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। इसको मैं बदला ही नहीं, आज तक चेंज ही नहीं किया, वही पुराना चल रहा है। लोग आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट महा घटिया, महा सड़ा हुआ है। हमने आज प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाया ही नहीं, और बेनामी प्रॉपर्टी रखने को हमने जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। लोग ब्लैक मनी से जनरेट कर रहे हैं। ये सारा अपराध जो हो रहा है, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, उससे क्या हो, ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं और उससे फार्म हाउस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा ब्लैक मनी वाला एक्ट महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। हम कानून बनाते समय ये देखते ही नहीं कि हम जो ब्लैक मनी एक्ट बना रहे हैं, सिंगापुर में ब्लैक मनी पे कितनी सजा है, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक मनी पे कितनी सजा है, चीन में ब्लैक मनी के ऊपर कितनी सजा है। हम कानून बनाते हैं, बस ऑफिस में बैठे बैठे बना लेते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे आस पड़ोस में चल क्या रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बदलना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में मनी लॉन्ड्रिंग हीनस क्राइम है, जघन्य अपराध है। प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म होती है, आजीवन कारावास दिया जाता है। हमने ऐसा कुछ कानून बनाया नहीं। करप्शन खत्म करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये एनडीपीएस एक्ट को बदला जाए। कानून बदल देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सतयुग आ जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भारत में सतयुग आएगा। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सावरकर जी का सपना साकार होगा। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, गोलवलकर जी का सपना साकार होगा। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, गांधी जी का सपना साकार होगा। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, दीनदयाल जी का सपना साकार होगा। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा। भ्रष्टाचार संपर्क करेंगे, हेडगेवार जी का सपना साकार होगा। भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भारत विश्वगुरु बन जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म किए बिना कुछ नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं 90% भ्रष्टाचार साल भर में खत्म हो सकता है। 90% साल भर में। केवल और केवल इतना काम करना है, काला धन, बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने, भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म करने और भ्रष्टाचारियों को साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दें। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचार खत्म तो कलयुग भी खत्म, सतयुग आएगा। भ्रष्टाचार खत्म, अराजकता खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, अपराध खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, आतंकवाद खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, जिहाद खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, मजहबी उन्माद खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, पत्थरबाजी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, धर्मांतरण खत्म। क्योंकि सारा का सारा देश विरोधी काम भ्रष्टाचार के कारण ही चल रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश सुरक्षित हो जाएगा।